डियर स्टूडेंट, आज के करंट अफेयर्स की क्लास में हम आप लोगों के सामने अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग आप लोग बना सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसको प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो इसको प्रदान करता संस्था जो है वो आपका भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का प्रदान करता संस्था कौन सी है? तो भारत सरकार। और ये भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब इसके क्षेत्र के संबंध में भी जान लेते हैं कि ये किन क्षेत्रों में किस प्रकार के लोगों को दिया जाता है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार है, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही विदित होता है कि महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसावादी के प्रबल समर्थक थे। तो जो भी गांधीवादी विचारधारा, अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में जो भी योगदान देता है, उसे प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब क्षेत्र आप लोगों को पता चल गया कि गांधीवादी विचारधारा से संबंधित जो भी व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में योगदान करता है, उसे प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसकी राशि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि इस अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की राशि कितनी होती है। तो ये राशि होती है आपका 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए मतलब अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के विजेताओं को 1 करोड़ रुपया पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाता है। अब इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी आपका 1995 में। और जब 1995 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई तो सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया गया वो जूलियन नेरेरे। और ये जूलियन नेरेरे जो थे, ये तंजानिया के एक राजनेता हुआ करते थे। कहाँ के? तो तंजानिया के एक राजनेता थे। और इसी तंजानिया के राजनेता जूलियस नेरेरे को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। और इस पुरस्कार के लिए इनको 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में ही 18 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की गई। लेकिन ये 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की जो घोषणा की गई, ये किस वर्ष के लिए किया गया? तो ये 2021 के लिए प्रदान किया गया, क्योंकि आपका 2020 के बाद से आपका कोविड-19 आ गया। इस कारण से बहुत सारे पुरस्कार क्या हो गए? पेंडिंग में पड़े रह गए। तो ये जो 2023 में घोषित हुआ है, ये आपका 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो जब 2021 का हम लोगों के सामने क्लियर है तो 1 साल बैक का भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में आपका 1 साल बैक का भी उठा करके क्वेश्चन पूछ देता है, या अगर हाल फिलहाल का कोई करंट अफेयर्स घोषित किया गया रहता है तो उसका प्रथम भी पूछने की संभावना बन जाती है। तो आपका 1995 प्रथम वाला हो गया क्लियर। और 2020 में यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2020 में आपका बांग्लादेश के एक नेता थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। और इसी 2020 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया था। अब आपका लेटेस्ट करंट पे हम लोग आ जाते हैं कि 2021 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। और ये जो 2021 वाला अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार है, इसकी घोषणा कब की गई थी? तो घोषणा भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कि ये जो घोषणा हुई थी, ये घोषणा आपका 18 जून 2023 को की गई है। और 18 जून 2023 की जो घोषणा की गई है, ये किस ईयर के लिए की गई है? तो ये आपका 2021 वर्ष 2021 की घोषणा आपका 2023 में की गई। और 2021 वाला किसे प्रदान किया गया?
तो 2021 वाला जो है आपका गीता प्रेस को प्रदान किया गया। ठीक, और ये जो गीता प्रेस है, अब इस गीता प्रेस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो गीता प्रेस जो है ये है क्या चीज़? तो गीता प्रेस जो है एक भारतीय पुस्तक प्रकाशक केंद्र है। क्या है? पुस्तक प्रकाशक केंद्र। और गीता प्रेस जो है पुस्तक प्रकाशक केंद्र है, जो कि कहाँ पर स्थित है? जो गोरखपुर में स्थित है। और इसी गीता प्रेस के द्वारा तमाम तरह की हिंदू धार्मिक ग्रंथों का क्या किया जाता है? प्रकाशन किया जाता है। और ये जो धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करता है, इस धार्मिक ग्रंथों के प्रकाशन में आपके बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ आते हैं, जो यूपी स्पेशल में भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि कल्याण नामक पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है। तो इसी गीता प्रेस के द्वारा कल्याण नामक पुस्तक, जो धार्मिक पुस्तक है, उसका प्रकाशन 1927 से ही किया जा रहा है। जबकि गीता प्रेस की जो स्थापना हुई थी, ये गीता प्रेस की स्थापना आपका किया गया था 1923 में। गीता प्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1923 में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे जया दयाल गोयनका। जया दयाल गोयनका संस्थापक भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी आपका क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। तो संस्थापक में आपका दो लोगों ने मिल करके इस गीता प्रेस की स्थापना किया था, जिसमें पहला आपका है जया दयाल गोयनका। जया दयाल गोयनका। और दूसरे जो व्यक्ति हैं जो गीता प्रेस की स्थापना किए थे, उनका नाम है घनश्याम जालान। घनश्याम दास जालान। घनश्याम दास जालान। और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं दोनों ने मिल करके 1923 में किसकी स्थापना कर दिया? गीता प्रेस की स्थापना कर दिया। और ये जो गीता प्रेस है ये कहाँ पर स्थित है? तो गोरखपुर। और इसकी एक शाखा आपका लखनऊ में भी स्थापित की गई है। उसके साथ साथ गीता प्रेस द्वारा जो प्रकाशित धार्मिक ग्रंथ है वो कौन सी है? तो ये कल्याण नामक पत्रिका, जो कि धार्मिक चीज़ों से संबंधित चीज़ों का प्रकाशन करती है। तो गीता प्रेस के द्वारा कल्याण नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1927 में की गई थी। इसके अलावा गीता प्रेस जो है इसी कल्याण नामक पत्रिका को अंग्रेज़ी भाषा में भी प्रकाशित करता है। और उस अंग्रेज़ी भाषा वाली पत्रिका का नाम है कल्याण कल्पतरु। कल्याण कल्पतरु। और ये कल्याण कल्पतरु और ये कल्याण कल्पतरु किस भाषा में प्रकाशित होती है? तो ये इंग्लिश भाषा में। और कल्याण जो है वो आपका हिंदी भाषा में प्रकाशन होता है। और ये दोनों क्या है? मासिक पत्रिकाएं हैं। मंथली प्रकाशन इसका गीता प्रेस के द्वारा प्रत्येक माह में किया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये ध्यान रखिए करंट अफेयर्स में कि 2021 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वो आपका गीता प्रेस को प्रदान किया गया। और इसी गीता प्रेस के जो कार्यकारी मेंबर्स या अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने पुरस्कार राशि को लेने से इनकार भी कर दिया। इन लोगों ने कहा कि हमें पुरस्कार राशि नहीं चाहिए, बल्कि पुरस्कार राशि किसी अन्य जगह पे भारत सरकार इसको ट्रस्ट वगैरह को दान दे दे, वो ज़्यादा बेटर होगा। और हम लोगों को ये पुरस्कार मिल गया, यही हम लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो 2021 का ध्यान रखिएगा गीता प्रेस, जिसके संस्थापक कौन हैं? जया दयाल गोयनका। और इसके दूसरे संस्थापक घनश्याम दास जालान। और इस गीता प्रेस का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में स्थित है। और ये गीता प्रेस किस तरीके की किताबों का प्रकाशन करता है? तो ये हिंदू धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करता है। उसके साथ साथ 2020 वाला जो गीता अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया गया, वो बांग्लादेश के राजनेता हुआ करते थे आपके शेख मुजीबुर रहमान। और इसकी राशि ध्यान रखिएगा, इसकी राशि 1 करोड़ रुपए होती है। तो आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।